ओम शांति। विभिन्न व्यवसायों से भी गुण कैसे ग्रहण करें? बाबा हर एक व्यवसाय की चर्चा करते हुए उनसे भी गुण धारण करने की बात करते रहते और समझाते रहते। बाबा के मुख द्वारा हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते रहते। उसमें न केवल ज्ञान के गहरे रहस्य होते बल्कि हृदय को मोहने वाली रमणीकता भी होती और श्रेष्ठ आचार के लिए प्रेरित करने वाले प्रसंग भी होते। बाबा ईश्वरीय ज्ञान के कई नुक्तों को स्पष्ट करते समय आज के युग में मनुष्य के जो व्यवसाय अथवा धंधे हैं उनका भी उल्लेख करते। इससे बात बहुत ही सरस तरीके से सुस्पष्ट हो जाती और ज्ञान सहज ही बुद्धि में धारण हो जाता। तो जैसे हमने देखा फूलों के बारे में बाबा ने कैसे गुण ग्रहण करने की बात बताई, तो ऐसे ही व्यवसाय के बारे में बाबा बता रहे हैं। इसके कुछ विशेष उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। वकील अथवा बैरिस्टर। बाबा समझाती है कि जो फौजदारी वकील होते हैं, माना क्रिमिनल केस के वकील जो होते हैं, वे न्यायालय में ऐसे मुकदमे लड़ते हैं जिनकी सजा मनुष्य को आयु भर कैद अथवा फांसी हो सकती है। अतः वे उस मुकदमे के लिए पूरी तैयारी करते हैं। कानूनी नुक्तों लॉ पॉइंट्स को नोट करते हैं। जरूरी कानूनी बातों को अंडरलाइन करते हैं और कौन सी पॉइंट पहले देनी है और कौन सी बाद में, यह भी पहले से अपने मन में सोच लेते हैं। विरोधी वकील कौन से प्रश्न पूछ सकता है और हमें उनका क्या उत्तर देना है तथा जज को कैसे अपनी बात कन्विंस करनी है, सहमत करनी है, इसकी योजना वे अपनी बुद्धि में स्पष्ट रूप से पहले से ही बना लेते। जिस समय न्यायालय में तर्क अथवा कानूनी नुक्ते पेश किए जा रहे होते हैं, यदि उस समय वकील कोई आवश्यक और महत्वपूर्ण कानूनी बात जज के आगे रखना भूल जाए तो उस भूल के परिणाम स्वरूप उसका क्लाइंट मुकदमा हारकर फांसी के दंड का भी भागी हो सकता है। और यदि वकील पॉइंट्स ठीक मौके पर दे दे तो उसके क्लाइंट की जान बच सकती है। तो ये उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि आप बच्चे भी एक प्रकार के वकील हैं। शिव बाबा आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे आपको यह मालूम होता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए तथा वर्जित अथवा निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य को क्या दंड मिलता है। अतः यह ज्ञान भी एक प्रकार का कानूनी ज्ञान है और आप एक ऐसे वकील का काम करते हैं जो श्रेष्ठाचारी बनाकर धर्मराज के डंडे से, गर्भ जेल से और यम की फांसी से छुड़ा देते हैं। अतः आपको भी इसके पॉइंट्स अच्छी तरह से नोट करने चाहिए और सदा यह लक्ष्य सामने रखना चाहिए कि मनुष्य आत्माओं को हम इस ज्ञान के द्वारा ऐसा श्रेष्ठाचारी बनाए कि वे जन्म जन्मांतर मौत रूपी सजा से और गर्भ जेल से छूट जाए। आपको पहले से ही सोच रखना चाहिए कि कोई जिज्ञासु क्या प्रश्न पूछ सकता है और हम उसे कैसे सहमत करके उस माया के जाल से निकाले। तो हमें भी जैसे क्रिमिनल वकील का क्या काम होता है कि उन्हें अच्छे से पॉइंट्स निकालने, उन्हें सोचना होता है कि विरोधी जो वकील है वो कैसे मतलब कैसे उनसे जीतना है या जो जज होता है उन्हें कैसे मनाना है। तो ऐसे ही हम वो तो बस एक ही केस की बात कर रहे हैं, पर हमें बाबा ऐसा बनाते हैं, ऐसे वकील की पदवी देते हैं कि बाबा हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। तो जो सत्य ज्ञान हमें बाबा दे रहा है उसमें क्या होता है,
से छूट जाते हैं और धर्मराज की जो सजा मिलती है उससे छूट जाते हैं, ये हमें पता है। पर हमें औरों को समझाना है ये चीजें, क्योंकि ये सब चीजें कोई आके बताता नहीं है, बस एक शुभ बाबा आकर बताते हैं हमें, और वो हमें बात पता चल गई है। तो हमें औरों को ये चीजें स्पष्ट रीति से समझानी है। जैसे अभी कोई मनुष्य तनाव में है तो उसे किस रीत से ज्ञान देना है। कोई मनुष्य शास्त्र आदि में मतलब उसका भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसे किस रीति से ज्ञान देना है ताकि वो समझ सके कि खुद भगवान आया है धरती पे। तो ऐसे हमें पॉइंट्स निकालने, हमें स्टडी करनी हमारी कि हम कैसे बाबा का जो ज्ञान, सत्य ज्ञान है, हम सबको दे पाए। तो ऐसा हमें वकील बनना है। बाबा कहते कि जो बैरिस्टर अथवा वकील लोग हैं वे तो एक जन्म के लिए ही मनुष्य को जेल से अथवा फांसी की सजा से छुड़ाते हैं, परंतु आप तो मनुष्य को 21 जन्म के लिए न केवल मृत्यु रूपी दंड व गर्भ जेल से बल्कि सब प्रकार के दुखों से और क्लेशों से छुड़ाते हैं। तो वो तो एक ही केस की बात है और एक ही जन्म की बात है, पर हम 21 जन्म की, और वो भी हम नहीं करते हैं, वो बाबा ही कराते हैं। बाबा ही करन हार है। बस हमें सबको बाबा का परिचय देना है कि कैसे हम उस गर्भ जेल से, धर्मराज की सजाओं से छूट सकते हैं, जो बाबा हमें बता रहे कर्म का सिद्धांत। तो ऐसे उन्हें देना है। तो बाबा ही उन्हें छुड़ाने वाला है, हमको ही नहीं है, पर हमें बस ज्ञान देना है। अतः यद्यपि अब आप यह सेवा निःशुल्क करते हैं, भविष्य में आपको इसके लिए इतना तो धन और सुख मिलेगा कि जिसका हिसाब नहीं हो सकता। अभी तो हम निःशुल्क कर रहे हैं, पर हमें भविष्य में उसका मतलब कितने गुना मिलेगा बाबा खुद बता रहे। बाबा तो हमारा निस्वार्थ सेवा करता है, पर हमें भी, हम जो अभी करने वाले उसका रिटर्न हमें मिलने ही वाला है। हम कोई निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, हमें भी उसका कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो इसी रीति से हमें ऐसे ज्ञान देना है कि सबको भी वो भविष्य में जो मिलने वाला है वो सबको मिले। इस प्रकार ज्ञान का और ज्ञान द्वारा दूसरे नर नारियों को माया की जेल से छुड़ाने की सेवा का महत्व बताते हुए बाबा सबको ऐसा प्रेरित करते कि कम पीढ़ी लिखी हुई बूढ़ी माता भी अपनी अपनी कापियों में ईश्वरीय महावाक्यों को नोट करती और दूसरी आत्माओं को काल के पंजे और दुख रूपी दंड से छुड़ाने की सेवा में जुट जाती। मनुष्य जब उनसे अध्यात्म संबंधी प्रश्न करते तो वे उन्हें ऐसे अच्छे अच्छे उत्तर देती कि वे आश्चर्यचकित रह जाते कि इन अल्प पठित माताओं को तर्क संगत एवं युक्ति संगत ज्ञान देने वाला कौन है। ईश्वरीय ज्ञान के क्लास को यदि कोई नया व्यक्ति देख लेता तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाता कि यह कौन सा अजीब सत्संग है जहाँ सभी लोग नोटबुक में नोट्स ले रहे हैं और वृद्ध जन भी बालकों की तरह पढ़ रहे हैं। अच्छे खास लॉ कॉलेज जैसा दृश्य दिखाई देता है जहाँ छोटे बड़े सभी आचार संहिता और कर्म तथा दंड विधान और जीवन विधि को सीख रहे होते हैं। तो मेरा एक अनुभव है, एक माता मिले थे मधुबन में ही कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था बिल्कुल भी, उन्हें अ आई भी नहीं आती थी, पर उन्हें बाबा समझ गया कि खुद भगवान आया है, तो उन्होंने अ आई जो पारा खड़ी है वो सीखी। वो सीख के फिर वो मुरली भी मतलब मुरली पढ़ते थे और फिर मुरली पढ़ना सीख गए अच्छे से और अभी सबको समझाते हैं। तो बाबा का प्यार कितना कुछ कुछ कराता है सभी को। तो ऐसे ही हमें भी नोट्स निकालने, हमें भी स्टडी करना है कि हम औरों को कैसा ज्ञान दें। अभी बाबा के बच्चे हम बन गए, पक्के बच्चे हैं, हमने खुद के लिए तो कर लिया, अभी हमें औरों की सेवा करनी, औरों को कैसा ज्ञान देना है उसके लिए हमें ये पढ़ाई पढ़नी। ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे हमें सबको बताना है कि हम ईश्वरीय स्टूडेंट और हम ऊंचा पद लेने वाले पढ़ाई से। अब बाबा डॉक्टर और कंपाउंडर की बात सुनाते हैं कि उनसे कैसे गुण लेने हैं। बाबा कहते कि जो होशियार डॉक्टर होते हैं उसे बहुत सी दवाइयां मालूम होती है और वह बड़ी शीघ्रता से रोगी को स्वस्थ कर देता है। यदि वह समय पर ठीक दवाई न दे तो रोगी मर भी सकता है।
ये उदाहरण देते हुए बाबा कहते, ये डॉक्टर लोग तो शरीर संबंधी रोगी का ही इलाज करते हैं। उन द्वारा दी गई दवा मनुष्य को सभी रोगों से सदाकाल के लिए नहीं बचा सकती। आज लोग दवा भी लेते रहते हैं, फिर भी रोग का शिकार होते रहते हैं। परंतु शिव बाबा जो आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, यह वास्तव में अमृत धारा अथवा संजीवनी बूटी है। यह परमौषधि है। आत्मा को जन्म जन्मांतर से जो विकार रूपी रोग लगे हुए हैं, वे इस अमृत धारा से ही छूट सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि हमारे पाप कर्म कैसे भस्म होंगे, कैसे निकलेंगे। ये बस एक बाप की याद से ही निकलेंगे, और जब हम मुरली द्वारा ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, तो वो हमारे लिए संजीवनी बूटी है, और उससे हम फिर वो जन्म जन्मांतर के जो हमारे विकर्म हुए उसको छोड़ सकते हैं। वो छूट जाएंगे एक बाप की याद से। जब मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान अमृत का सेवन करती है अथवा ये ज्ञान रूपी संजीवनी सूखती है, तो मनुष्य के जीवन में इतना तो अंतर आ ही जाता है कि जैसे मृतक में रूह वापस लौट आई हो अथवा मनुष्य प्राण युक्त हो गया हो। तो यह ज्ञान से हमें क्या पता पड़ जाता है? हम तो डरते थे कि मृत्यु हो जाएगी, पर हम इस ज्ञान से हमें पता चलता है कि हम अजर अमर अविनाशी है, हमारी तो कभी मृत्यु ही नहीं होती है। तो आत्मा संजीवनी बूटी ले लेती है। इसका ये अर्थ है कि वो संजीवनी बूटी लेती है और वो आत्मा मतलब प्राण युक्त हो जाती है। और यह जो ईश्वरीय योग आप सीखते हैं, वो एक ऐसे इंजेक्शन का काम करता है कि जिस द्वारा विकार रूपी कीटाणु मर जाते और आत्मा में शक्ति बढ़ती हुई मालूम होती। तो ये ईश्वरीय ज्ञान इंजेक्शन का काम करता है। जैसे इंजेक्शन कोई बीमारी को ये मतलब कम कर देता है, वैसे ही हमारे अंदर जो विकार है उसको वो धीरे धीरे कम करता है। तो हमें एक इंजेक्शन से काम नहीं होगा, हमें बाबा की याद निरंतर चाहिए, तभी हमारे अंदर के जो भी विकर्म है वो विनाश होते रहेंगे। ये योग ही आत्मा के लिए टॉनिक भी है। और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स अनेक प्रकार के विटामिन अथवा पोषक तत्व है। तो योग हमारे लिए क्या है? टॉनिक है, जो जिसे हमें रोज लेते रहना है। और इंजेक्शन ज्ञान रूपी इंजेक्शन हमें रोज अपने अंदर डालते रहना है। इस प्रकार बाबा कहते हैं कि आप लोग भी डॉक्टर है, आप आत्माओं के चिकित्सक है अथवा रूहानी सर्जन है। आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, सुस्ती, आलस्य आदि जो पुरानी बीमारियां लगी हुई है, आप उनसे मनुष्य को सदा काल के लिए छुड़ा सकते हैं और उसे 21 जन्म के लिए सदा स्वस्थ बना सकते हैं। अतः आपके ज्ञान केंद्र भी एक प्रकार के अस्पताल है। वास्तव में आप सारी सृष्टि के मनुष्य इन विकारों रूपी रोगों से ग्रस्त है। तथा कथित गुरु और साधु भी रुग्ण अवस्था में है। सभी माया मूर्छित है। इनको ज्ञान का छिटा लगाकर इनकी आँख खोलने, इसमें जागृति लाने और इन्हें प्राणदान करने के लिए एक शिव बाबा ही निमित्त है और वे आपको यह रूहानी डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं। इस द्वारा आप स्वयं भी स्वस्थ बनो और दूसरी आत्माओं को भी इन विकारों से छूटने की निशुल्क सेवा करो। और अन्य जो भी धनी लोग मनुष्य को शुभ चिंतक है, उन्हें कहो कि वे ऐसे रूहानी अस्पताल खोलने अथवा खुलवाने के निमित्त बनकर अपना भाग्य ऊंचा बनाए। मनुष्य को तन के बहुत से रोग उसके मन के किसी रोग के कारण होते हैं। अतः रूहों को राहत देने वाले इन आध्यात्मिक चिकित्सकों में ज्ञान रूपी परमौषधि तथा योग रूपी इंजेक्शन से वे सदा के लिए पुनरुत स्वस्थ हो जाते हैं। बाबा कहते, जब किसी मनुष्य को इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस रोग होता है तो चिकित्सक लोग उसे अन्य लोगों से अलग एक कमरे में रखते हैं। तो हमने देखा है कि कोरोना वो एक मतलब इन्फेक्शियस जो
संपर्क में आने से बढ़ता है, तो हम जिसको भी कोरोना होता था तो उसको अलग कमरे में रखते। तो ऐसे ही जिसकी औषधि से कीटाणु रहित तथा एकांत में बना दिया गया होता है, मतलब वो अकेले रहेंगे तो वो उस चीज से निकल जाएंगे। तो ऐसे आज वास्तव में सभी मनुष्य विकारों रूपी प्लेग से पीड़ित है, अर्थात काम क्रोध रोगों में जकड़े हुए हैं। वे न केवल स्वयं काम क्रोध से रुग्ण है, बल्कि जिस किसी के संपर्क में वे आते हैं उससे भी वे अपने संपर्क से ये रोग लगा देते हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी अमृत और योग रूपी इंजेक्शन तो दिया ही जाए, परंतु उसे कुसंग से भी अलग क्वारंटाइन में रखा जाए, ताकि वह अन्य विकारी लोगों के दूषित वातावरण से सुरक्षित रहकर आध्यात्मिक चिकित्सा से जल्दी लाभान्वित हो सके। तो यह पूरी दुनिया ही मतलब कोरोना है, पूरी दुनिया। तो हमें जो बाबा के बच्चे हैं, हमें क्वारंटाइन रहना है, इस दुनिया के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के संपर्क में आएंगे तो हमारा बाबा से कनेक्शन कम होता जाएगा। जो बाबा ने हमें बोला है बाबा मिलन की मुरली में कि पुराने संसार को और संस्कारों को छोड़ना है, उसके आकर्षण में नहीं आना है, तो हमें क्वारंटाइन हो जाना है, मतलब उनसे दूर होना है और एक बाग में ही रहना है, एक कमरे में एक बाबा के साथ ही कनेक्शन में रहना है। मतलब एक कमरे में मतलब ये दुनिया से दूर, ऐसे एक कमरे में नहीं रहना है। बाबा कहते कि अगर आप में से कोई भी अल्प बुद्धि अथवा कड़े संस्कारों के कारण अच्छा डॉक्टर नहीं भी बन सकता है, तो कम से कम कंपाउंडर ही बन जाए। कंपाउंडर का कार्य स्पष्ट करते हुए बाबा बताते कि रोगी के घाव पर छोटा सा दवा लगा देने, छोटे मोटे घाव की मरहम पट्टी कर लेना, जो इंजेक्शन डॉक्टर बताए अथवा जो दवाई डॉक्टर नुस्खे में लिख दे वह रोगी को दे देना। और यदि किसी संकट की परिस्थिति में डॉक्टर उपस्थित हो तो प्रथम से फर्स्ट एड का कार्य निपट लेना। इतना तो कंपाउंडर कर ही सकता है। तो बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमें कैसी सेवा करनी है। हम अगर डॉक्टर नहीं भी बन सके तो बाबा ने क्या बोला है, सबको बाबा का परिचय देना है, तो हम उतना तो कर सकते हैं। अभी कोई क्रोध कर रहा है तो उन्हें शांत कर देना है, और कोई अगर बहुत ज्यादा किसी के संग में है, बुरे संग में, तो उसे थोड़े देर मतलब उसे समझाना है कि अच्छा संग ही रखना है। तो थोड़ा थोड़ा तो हम समझा सकते हैं, पूरी तरह हम ज्ञान में नहीं ला सकते, पर हम थोड़ा थोड़ा उन्हें समझा कर ये कर सकते। तो ऐसे कंपाउंडर का काम होता है। खांसी जुकाम आदि छोटी एवं आम बीमारियों की दवाई तो वह भी जानता है, और रोगी को तुरंत राहत के लिए कोई छोटी मोटी दवाई तो वह भी दे सकता है। अतः जो सबसे बड़े रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा शिव है, उनके विद्यार्थी होकर इतना तो आप में से हर एक को आना ही चाहिए कि यदि काम वासना ने किसी मनुष्य पर हल्का वार किया हो, क्रोध से यदि कोई मनुष्य अशांत हो, मोह ने यदि किसी मनुष्य को घाव लगाया हो, अथवा अहंकार का किसी मनुष्य को थोड़ा सा उल्टा नशा चढ़ गया हो, तो उसको तुरंत राहत आप दिला सकते हो। अब बाबा जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं। बीमा के धंधे के बारे में समझाते हुए बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन का, घर का अथवा सामान का बीमा करते हैं, उन्हें बीमे की अवधि के अंत में वह रकम मिल जाती है, और यदि उससे पहले ही मनुष्य की किसी दुर्घटना या रोग आदि से मृत्यु हो जाए तो उसमें वारिस को निश्चित धनराशि मिल जाती है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा बताते कि ईश्वर के शरणागत होने भी इस प्रकार का बीमा करना ही है। बीमा कंपनियों में जो लोग बीमा करते हैं वे तो हर मास, 3 मास, 6 मास अथवा वर्ष के बाद बीमा प्रीमियम भरते हैं, और यदि वे अवधि के पहले मर जाए तो उनके पीछे दूसरे को वह अल्प धनराशि मिल जाती है। परंतु जो लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं, अर्थात तन मन धन सहित उसी को हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उसके हवाले कर देते हैं, वे गोया एक बार ही प्रीमियम भर देते हैं। तो
वो लाइफ इंश्योरेंस तो हमें बार बार प्रीमियम भरना बोलता है, पर अगर हम एक बार बाबा के बन गए तो हमें वो लाइफ टाइम का इंश्योरेंस मिल जाएगा। मतलब हमें सतयुग में सीट पक्की हमारी, जब हम बाबा को पहचान लिए, बाबा के बन गए, वो सीट पक्की है। पर कैसे सीट लेनी वो हमारे पे डिपेंड है, हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। परंतु इसके एवज में उन्हें स्वर्गिक सृष्टि में, न कि नरकीय सृष्टि में, दैवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए सतो प्रधान आसीन धन धान्य और सुख संपत्ति सुविधा सब चीजों की प्राप्ति होती है। अब आप ही बताओ कि कौन सा बीमा अच्छा है। दूसरी कोई बीमा कंपनी तो फेल भी हो सकती है, परंतु ईश्वर के पास जो अपना बीमा करता है उसे तो निश्चय ही कई गुना होकर जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। ईश्वर ही वास्तव में सबसे बड़ा इंश्योरेंस मैनेजमेंट है। अपना कखपन आप अपने उसके पास बीमा करा दो तो उसके बदले में सद्गुणों सृष्टि में आपको लखपन मिलेगा, क्योंकि उसे दाता माना गया है। भविष्य के लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर करने का मात्र यही तरीका है। अगर हमें लाइफ टाइम का इंश्योरेंस चाहिए बाबा से 21 जन के लिए, तो हमें बाबा का बनना है। और अभी हम बाबा के बन गए, और कितना सिंपल बीमा है बाबा का कि बाबा हमारे सब अवगुण ले लेता है, कखपन ले लेता है हमारा, और हमारे अंदर सद्गुणों की धारणा करता है। इस दुनिया में कौन है ऐसा जो हमारी बुराइयां ले ले और हमें अच्छी चीजें दे दे। मतलब हम बुरी चीजें देंगे उन्हें और वो अच्छी चीजें देंगे। ये इस दुनिया में कोई भी नहीं करता एक भगवान के अलावा। तो हमें कितना अच्छा चांस मिला है कि लाइफ इंश्योरेंस हमारी 21 जन के लिए, और 21 जन भी नहीं, हम पूरे टाइम इतने भी, जितने लोग दुखी होते उतने हम नहीं होते। तो इसलिए हमें ये सोच, मतलब हम तो अभी बन गए बाबा के, पर हमें कैसा पद लेना है सतयुग में ये हमारे पुरुषार्थ पे डिपेंड होगा। तो बाबा अगर इतना अच्छा तरीका हमें बता रहे तो हमें बाबा का ही बन के रहना है, तन मन धन सब उस पे ही समर्पण करना है हमें। थोड़े दिन के लिए तो आया बाबा, उसमें भी हम अगर पूरा बाबा को नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा हमारा। तो इसलिए हमें बाबा पर पूरा समर्पण होना है। देखो अब इस कलयुगी सृष्टि रूपी भंबोर को आग तो लगनी ही वाली है, उसी के लिए तो एटम और हाइड्रोजन बम बने हैं। तो सब कुछ जलाकर खाक तो हो जाना ही है। तब क्यों नहीं ईश्वर के पास ईश्वर करके अपने भविष्य को ऊंचा बना लेते हो। क्या इसमें कोई शक है कि विनाश निकट है? इसमें कोई शक है? अगर शक नहीं है और पूर्ण विश्वास है तो फिर देर क्यों करते हो। देखो यदि आप बीमा नहीं कराया और कल शरीर छूट गया तो मिलेगा कुछ भी नहीं, परंतु आज बीमा करा लिया तो फिर से फारिग हो जाओगे, क्योंकि उसका कोई लाख गुना होकर भविष्य में आपको मिलेगा। इस बात में निश्चय है या इसमें कोई संशय है? देखो कहा भी गया है, विश्वास पर कोई भरोसा नहीं और संशयात्मक विनश्यन्ति। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऐसे समझकर अब भी अपना ईश्वरीय बीमा करा लो, इसमें ही आपका कल्याण है। अब बाबा जवाहरी के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे जवाहरी का धंधा बहुत ऊंचा है। उस धंधे में मनुष्य को परख शक्ति बहुत चाहिए, क्योंकि झूठे हीरे भी ऐसे होते हैं कि देखने में बिल्कुल सच्चे मालूम होते हैं, और अच्छे अच्छे जवाहरी भी परखते समय धोखा खा जाते हैं। जिनमें परख शक्ति होती है वे दृष्टि डालते ही झट समझ जाते हैं कि ये हीरा सच्चा है या झूठा, ये फ्लॉ वाला है या बिना फ्लॉ वाला, मतलब कमी है या कमी नहीं है उसमें, ये ऊंची किसका है या हल्का सल्का। इससे ही वे उसका दाम झट से बता देते हैं। आप बच्चे भी वास्तव में जवाहरात का धंधा करते हो, क्योंकि ज्ञान सागर शिव बाबा से जो शिक्षाएं आप ले रहे हो उसका एक एक वचन कई हीरों के बराबर है। उसकी धारणा से मनुष्य जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाता है।
हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो हमें कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना रहा है। तो हमें वो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाबा समझाते कि ज्ञान की हर बात को अविनाशी रत्न अथवा अनमोल हीरा समझकर जब आप धारण करोगे तो भविष्य में आप ऐसे सुखमय सृष्टि में जाओगे जहां आपको खजाने में अनगिनत हीरे होंगे। खजाने में ही नहीं, आपकी महलों की छतें भी रत्न जड़ित होंगी और सोने की चदरें से मढ़ी हुई दीवारें में हीरे मोती आपके महलों में कांति फैलाएंगे। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के महत्व और मूल्यों को समझते हुए बाबा सांसारिक श्रृंगार को छोड़कर इन ज्ञान रत्नों से ही आत्मा को सजाने की अनुमति देते हैं। तो हमने थोड़े दिन पहले देखा ही है कि कैसे वो स्वर्गिक दुनिया होने वाली है जहाँ पे मतलब दीवारें भी सोने चांदी से मड़ी हुई होगी, जो ऊपर जो ये है ऐसे भी हीरो के होंगे। तो हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं, तो हमें कितने ज्ञान को धारण करना है और औरों को भी कराना है। फिर बाबा कहते, बच्चे सभी लोग सच्चे हीरे के खरीदारी नहीं होते, कोई बिरला ही हीरो का पारखी और खरीदार बनता है। बहुत से लोग तो देखने वाले और पूछताछ करने वाले ही होते हैं। खरीदने वाला कोई बिरला बख्तावर ही होता है। अतः आप जो इन अविनाशी हीरो का व्यापार लेन देन करते हो, आपके पास पूछने तो बहुत लोग आएंगे, परंतु इन्हें लेगा कोई बिरला ही, क्योंकि आप एक ऐसे संसार रूपी बाजार में बैठे हो जहां बनावटी परंतु सस्ते हीरे मिलते हैं। बनावटी माल बेचने वाले में अगर कोई सच्चा माल बेचने वाला व्यापारी बैठा हो तो लोग उसके माल पर भी संदेह करने लगते हैं। तो ऐसे ही ये जो है यहाँ पे अगर किसी वही होता है कि सब ऐसे ही है, बनावटी माल है सबका, मतलब जो भी है भक्ति मार्ग में जितने भी धर्म है, पर यहाँ पे सच्चा मिल रहा है ये किसी को समझता ही नहीं और कोई विरला ही इस बात को समझते। तो हम सब विरले बख्तावर हैं हम जिन्होंने बाबा को समझ लिया है। तो हमें भी औरों को समझाने का प्रयत्न करना है और बाबा का बनाना है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है और रत्नागर भी, क्योंकि वह ज्ञान रूपी रत्न देते हैं। वह कंकर पत्थर लेकर उसके बदले में अनमोल और अपार रत्न दे देते हैं। देखो तो वह कितना भोला व्यापारी है। जवारी लोग तो हर एक हीरे का दाम चुकते हैं और अपना मुनाफा कर लेते हैं, परंतु ज्ञान सागर एवं रत्नागर परमपिता परमात्मा जब सबसे बड़ा जवारी है, वह मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों से क्या पैसे लेगा? आज मनुष्य के पास रखा ही क्या है? उसके पास तो पुराने संस्कारों के कंकड़ और काम क्रोध रूपी पत्थर ही है। जो ये कंकड़ पत्थर दे देता है, उसकी बुद्धि रूपी झोली को वह ज्ञान रत्न से भर देता है और उसे रंग से राव अथवा कंगाल से मालामाल बना देता है। मानव को ये कंकड़ पत्थर देने जरूर पड़ते हैं, क्योंकि वह सौदागर है और सौदा करते समय मनुष्य को सौदे के लिए कुछ देना जरूरी है। सौदे के लिए कुछ देना जरूरी है, पर हम क्या ही दे रहे हैं? हम हमारे पुराने संस्कार विकार बाबा को दे रहे हैं और बाबा हमें रिटर्न में माला माल बना रहा है। तो हमें खुद की चेकिंग करनी कि हमारे अंदर मोटे रूप में तो कोई विकार नहीं है, पर जो सूक्ष्म रूप में भी विकार है वो हमारे अंदर है। तो हमारी पत्थर बुद्धि है, तो हमें वो चेक करके चेंज कर बाबा से माला माल होना है। बाबा कहते देखो, भक्ति मार्ग में आप भगवान से भीख मांगते रहे, परंतु वो आपको मिली नहीं, और अब ज्ञान मार्ग में बिन मांगे ही हीरे मोती मिल रहे हैं। इसलिए ही कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपको ये हीरे मोतियों का अतुल खजाना इसलिए मिल रहा है कि आप अपने कंकड़ पत्थर छोड़ते जा रहे हो, जबकि भक्ति मार्ग में आप विषय विकार रूपी पत्थर तो छोड़ते नहीं थे और यो ही भगवान से उत्तम वरदान पाना चाहते थे। 8 वाजता होत जातं
तो हम जब बाबा के नहीं बने थे तो हम बाबा से मांगते थे कि हमें ये दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, पर तब हमें कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि हम विषय विकारों में डूबे हुए थे, विकार हमारे अंदर थे। पर जब हम बाबा के बन गए, हमने बाबा को पहचान लिया, ज्ञान को समझ लिया, तो हमें हीरे मोती मिल रहे हैं, जो ज्ञान रत्न है वो मिल रहे हैं और सतयुग की बादशाही मिल रही है। बाबा समझाते कि पुरुषोत्तम संगम युग का यह जीवन, जबकि आप पतित से पावन अथवा भोगी से योगी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, हीरे तुल्य है। बाबा कहते कि आज लोग कहते हैं कि मनुष्य का जीवन हीरे जैसा अमोल है, परंतु वास्तव में आज मनुष्य कौड़ी तुल्य भी नहीं है। यूं कई लोग कई नेताओं को चांदी या सोने से तोलते हैं। आगा खां को उसके अनुयायी प्लैटिनम से भी तोलते थे। आज किसी का भी जीवन हीरे तुल्य नहीं है, क्योंकि न तो उसके पास ईश्वरीय ज्ञान रत्न है और न पवित्रता का खजाना है। वास्तव में जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले और पवित्र तथा राजयोगी बनने वाले नर नारी है, उन्हें यदि हीरों से तोला जाए तो उन हीरों के मूल्य से भी उनका जीवन अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वे अपने मुख से ज्ञान रत्न निकालते हैं और उनकी बुद्धि रूपी तिजोरी में अविनाशी ज्ञान रूपी हीरे भरे हुए हैं। जो हीरे वे दूसरों को देकर उन्हें भी हीरे तुल्य बनाते रहते हैं। ज्ञान रूपी हीरों से तो मनुष्य को भविष्य में विश्व का चक्रवर्ती दैवी स्वराज्य प्राप्त होता है। तब भला विनाशी रत्नों की ज्ञान रत्नों से क्या तुलना हो सकती है। तो बाबा हमें कितनी बड़ी उपमा देते कि हम मुख से ज्ञान रत्न निकालते हैं, तो हमें ऐसे ही ज्ञान रत्न निकालने हैं। बुद्धि रूपी तिजोरी में अविनाशी रत्न ही रखने हैं, कोई भी व्यर्थ किचड़ा नहीं रखना है और सबको बाबा का ज्ञान देते रहना है। इस प्रकार बाबा अपना उदाहरण देते हुए कहते। तो अब ब्रह्मा बाबा खुद का उदाहरण दे रहे हैं। देखो बच्चे, मैं भी एक बड़ा नामी ग्रामी जवाहर था। मुझे हीरो की परख बहुत अच्छी थी। लोग मेरे पास हीरे परखवाने के लिए ले आते थे। वे मेरे पास जवाहरात के पैकेट ले आते और उनका इकट्ठा ही मूल्य चुगने को कहते। मैं झट से मूल्यांक लेता। एजेंट लोग दंग रह जाते। परंतु जब ये ईश्वरीय ज्ञान रूपी हीरे मुझे मिलने लगे, तो उनकी तुलना में ये सांसारिक हीरे मुझे कोयल अथवा कंकड़ पत्थर के समान मालूम होने लगे। तब मैंने अपने मन में कहा, आहा, शिव बाबा तो मुझे माला माल कर रहे हैं। तब अनायास ही मेरी दृष्टि उन हीरों से हट गई और शिव बाबा पर जा लगी और मैं मन ही मन में कहने लगा, शिव बाबा, आप कितने भोले व्यापारी हो। आप कखपन लेकर लखपन दे देते हो। मैं भी जवारी तो था ही। ये फायदे वाला सौदा देखकर झट मैंने सौदा पटा लिया। अपने पास जो कौड़ियाँ थी वे शिव बाबा को देकर उसके अविनाशी खजाने का मालिक बन गया। भले ही पहले मैं खिदरपुर का नवाब माना जाता था। राजाओं से मेरी मुलाकात थी और ठाठ से रहता था। बाबा की राजाओं से मुलाकात थी और वो बहुत ठाठ से रहते थे। परंतु अविनाशी ज्ञान का खजाना पाकर और स्वर्ग का स्वराज्य मिलता देखकर मैंने उन सब से मुंह मोड़ लिया। 1 मिनट भी तो सोचने में नहीं लगा, क्योंकि इसमें सोचने की बात ही क्या थी। देना कुछ भी नहीं पड़ रहा था और मिल रहा था। तब सोचता क्या, मैं झट से शिव बाबा का हो गया और शिव बाबा का सब कुछ मेरा हो गया। जो इस ईश्वरीय सौदे के बारे में भी सोचता है वह अच्छा जवारी, अच्छा व्यापारी नहीं, वह तो अंत तक सोचते ही रह जाता है और सच्चा सौदा करने से चूक जाता है। फिर बाबा कहते, बच्चे, हीरो को रखने के लिए उनका बॉक्स भी बहुत सुंदर और ऊंची किस्म का बनवाया जाता है। जितना मूल्यवान हीरा हो उसके अनुसार ही मूल्यवान उसका डिब्बा होता है। तो अब जबकि आपको शिव बाबा से अनमोल ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, तब आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी
अथवा बॉक्स भी रॉयल होना चाहिए। हीरो से स्वयं को सजाने वाले लोगों का उठना बैठना सब रॉयल होता है। अतः अब जबकि आपको शाहों के शाह परमपिता परमात्मा से ज्ञान रत्न मिल रहे हैं अथवा अविनाशी हीरे मिल रहे हैं, तो आपकी चाल ढाल, मन वचन और कर्म भी ईश्वरीय कुल की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, वरना आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी को ताला लग जाएगा और उन ज्ञान रत्नों से आपको खुशी भी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते हर एक हीरे का मूल्य भी अलग अलग होता है। हीरे और रत्न की अलग अलग किस्म और अलग अलग नाम होते हैं। तो जो डिब्बा होता है वो हीरे का, वो भी अच्छा होता है। तो हम आत्मा हीरा है और डिब्बा मतलब ये शरीर। तो हमें हमारा शरीर, मन, बुद्धि, कर्म सब हमारे रॉयल होने चाहिए। अब आगे जाके हम देवता बनने वाले, तो हमारे संस्कार कैसे चाहिए? चलना, बोलना, उठना, बैठना, सब चीजें देवता ही चाहिए। जो 36 गुण इनमें बोले हैं लक्ष्मी नारायण में, वैसे गुण हमें अभी हमारे में धारण करने हैं। ऐसा रॉयल डिब्बी बनना है जो हीरा वहां पे बैठ सके। बाबा कहते कि हर एक हीरे का मूल्य भी अलग अलग होता है। हीरे और रत्न की अलग अलग किस्में और अलग अलग नाम होते हैं। जिन हीरों में फ्लो होता है उनका दाम कम होता है और जो फ्लोलेस होते हैं उनका ऊंचा माना जाता है। इस ज्ञान मार्ग में जिन बच्चों में कोई ना कोई खामी, त्रुटि, असुरी लक्षण है, वे फ्लो वाले अर्थात कम मूल्य वाले हीरे हैं, और जो पवित्र एवं साफ दिल है वे फ्लॉलेस हीरे ही विष्णु के गले की माला के रत्न बनेंगे। तो हमें फ्लॉलेस हीरा बनना है। हमारे अंदर एक भी कमी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। देखो, 9 रत्नों का विशेष गायन है, क्योंकि यो तो शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी बच्चे रूहानी रत्न हैं, परंतु जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान योग में पढ़ने वाले विघ्नों का डटकर सामना किया है, लोक कल्याणार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर किया है और लोगों को अविनाशी सुख देने की सेवा में जान अच्छी तरह से लगाई है, वे ही 9 रत्न मुख्य है, जिनका गायन आज तक चला आया है। आज भी लोग विघ्नों को टालने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए उन 9 रत्नों की यादगार विनाशी 9 रत्न की अंगूठियां पहनते हैं। तो 9 रत्न में जैसे कौन कौन आने वाला है? जानकी दादी, और वो ही 9 रत्न में आएंगे, क्योंकि उन्होंने तन मन धन अपना बाबा को दे दिया और इतना मतलब वो इतनी अच्छी रॉयल आत्मा बन गई कि उनकी अभी यादगार विनाशी जो 9 रत्न हम अंगूठियां पहनते हैं उनका वो यादगार है। तो हम तो 9 में नहीं आ सकते, या आ भी सकते हैं, हमारे पे हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, पर हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है। 108, 16,108 ऐसा लक्ष्य रखेंगे तब हम ऊंच पद पा सकेंगे। इस प्रकार रत्नों और जवाहरातों के धंधे का उल्लेख करते हुए बाबा कहते, अब आप में से हर एक बच्चे को देखना चाहिए कि मुझ ईश्वरीय रत्न में कोई फ्लो अर्थात दुर्गुण या कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि है तो फिर मैं विष्णु के गले की माला का मनका कैसे बन सकूंगा? क्या मैं यज्ञ के कार्य में विघ्नों का सामना करता हूँ? तो अभी चेकिंग करनी है, क्या मैं यज्ञ के कार्य में विघ्नों का सामना करता हूँ? उसमें कोई विघ्न डालता तो नहीं हूँ। यदि इस प्रकार आप सब परिस्थितियों का सामना करते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए, जी जान लगाकर मनुष्य आत्माओं की अलौकिक सेवा में अपने शरीर को चूर चूर कर दोगे, तो सुख शांति से भरपूर सृष्टि में 9 रत्नों में आपको स्थान मिलेगा। तो हमने परसों की ही कहानी में देखा कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को सब बच्चे बोलते थे कि आपका वृद्धतन है, आप सेवा मत करो। तो बाबा बोलते थे कि मेरा वृद्धतन है, कल्प कल्पांतर तो वही रहेगा, तो मैं सेवा नहीं करूंगा तो मुझे रॉयल पद कैसे मिलेगा? तो ऐसे ही उन्हें कृष्ण का या नारायण का पद नहीं मिल रहा है। उन्होंने उतना उच्च पुरुषार्थ किया है, बाबा को खुद में समा लिया है, इसलिए उन्हें ऐसा पद मिला है। तो हमें भी उनको देख के पुरुषार्थ करना है।
सोनार के बारे में बाबा बता रहे हैं। सोनार के धंधे की चर्चा करते हुए बाबा कहते, हर एक सोनार जानता है कि सोने को शुद्ध कैसे करना है। बाबा बताते कि जब सोने के जेवर बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ और धातुएं भी मिलाई जाती है, परंतु फिर जब सोनार जेवरों को अपनी भट्टी में तपाता और पिघालता है तो अन्य धातुओं को अलग कर देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ही सबसे बड़ा सोनार है, क्योंकि वह योग रूपी भट्टी में आत्माओं को तपाकर उन्हें बुरे संस्कारों रूपी खिचड़े से अलग कर देता है। बाबा बताते हैं कि सतयुग अथवा स्वर्ग युग में यह आत्मा सच्चे सोने के समान शुद्ध थी। तो बाबा हमारी सतयुग से लेकर कलयुग तक जो अवस्था थी उसके बारे में अभी बता रहे हैं। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण पवित्र थी, मानो कि ये 24 कैरेट गोल्ड वाले सोने की तरह शुद्ध थी। त्रेता युग, जिससे कि रजत युग, सिल्वर एज कहा जाता है, इसे सच्चे सोने में चांदी की मिलावट हो जाती है और ये आत्मा 14 कला पवित्र अर्थात 14 कैरेट के सोने जैसी बन गई। फिर द्वापर युग अर्थात ताम्र युग में इसमें काम क्रोध विकार रूपी तांबे की खाद पड़ी और इस आत्मा पर विकारों का मुलम्मा चढ़ गया और इसमें पवित्रता 8 कला ही रह गई। गोया यह 8 कैरेट वाले सोने की तरह अशुद्ध बन गई। फिर कलयुग अर्थात लोह युग, आयरन एज, इसमें तमोगुण की मिलावट हुई और अब तो ये सोने की बजाय मानो मुलम्मा ही हो गया है, सोना ही नहीं रहा बिल्कुल भी। चारों युगों की इस प्रकार कहानी सुनते हुए बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकारी संस्कारों की खाद मिलते मिलते रजोगुण तथा तमोगुण की मिलावट होते होते देखो आज तो आप लोह प्रधान हो गए हो। इसलिए ही आज आप मनुष्य का कोई मूल्य नहीं रहा। सतयुग में जब मनुष्य 24 कैरेट वाले सोने के समान थे तब मनुष्य को कंचन सम पवित्र काया प्राप्त थी। सत्व प्रधान होने के कारण वे देवी देवता कहलाते थे। उनका इतना मौल्य था कि आज तक भी लोग उनका जड़ मूर्तियों के मंदिर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि आज के लोह सम मनुष्य को रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं, बल्कि वे पशु के समान पटरियों पर सोए रहते। देखो तो कैसा दयनीय अवस्था हो गई है आज मनुष्य की। साथ में बीमार कुत्ता सोया पड़ा है और पास में ही मैले चूल्हे कपड़े पहने हुए मनुष्य अस्वच्छ जगह पर लेटा पड़ा है। ओहो, जो भारत माला माल था, खुशहाल था और सोने का हिंदुस्तान कहलाता था, आज उसकी यह हालत क्यों हुई? भारत की ऐसी दशा। देखो, इन विकारों ने ही भारत का राज्य और ताज छीना है और मनुष्य की ऐसी दुर्दशा कर दी है। तो इन विकारों ने कैसे भारत की दुर्दशा कर दी है, अभी हमें समझ रहा है जो बाबा हम बता रहे। इस प्रकार सोना और सोने के मिश्रण की अवस्था का उल्लेख करते हुए बाबा कहते, बच्चे, जैसे सोना ही सोने से अन्य धातुओं को अलग करने की विद्या जानता है, वैसे ही शिव बाबा ही एकमात्र ऐसा सच्चा सोना है जो मनुष्य आत्माओं को विकारों की खाद से अलग कर उन्हें सच्चे सोने की तरह शुद्ध बना सकता है। वह सहज ज्ञान योग की भट्टी तपाता है, उस भट्टी में मनुष्य आत्माओं को डालता है। अब यदि कोई सोना भट्टी में पड़े ही ना तो वह पिघलेगा कैसे और उसकी खाद निकलेगी कैसे? सोनार के हाथ में सोना आए ही ना और आग से बाहर पड़ा रहे तो उसमें से मिलावट निकलेगी कैसे? मतलब जब तक हम बाबा के बनेंगे नहीं तो हमारे में जो विकारों की मिलावट हो गई है वो निकलेगी कैसे? जब हम बाबा के बन जाएंगे तभी योग अग्नि से हम वो चीजें निकाल पाएंगे। परंतु आज देखो तो यह कैसे अद्भुत बात है कि मनुष्य परमात्मा को कहते हैं कि हमारे विषय विकार मिटा दो और हमारे पाप हरो, परंतु वे अपने आप
को न परमात्मा के हाथों में देते, न ही वे योग रूपी भट्टी में पड़ते हैं। इसी रीति से समझाकर बाबा कहते, बच्चे अब तो आप स्वयं को अच्छी तरह से योग रूपी भट्टी में डालो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विकारों की खाद आत्मा रूपी सोने में मिलती आई है और अब काली हुई आत्मा को फिर से स्वच्छ करने के लिए खूब तपाने की जरूरत है। ओम शांति। मिनट होते